जय श्री हरि। पोष पुत्रदा एकादशी के उपरांत माघ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को सठ तिला एकादशी कहा जाता है। तिल से स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन और तिल का तर्पण, तिल का भोजन और 6 तिलों का दान, तिल के ये 6 प्रयोग इस व्रत में अवश्य करने चाहिए। इनके प्रयोग के कारण यह सठ तिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से मनुष्य के अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलत्स्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य, ब्राह्मण इत्यादि महान पाप करते हैं। पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर जलते हैं। साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक की प्राप्ति नहीं होती है। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा ऐसा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपया करके आप कहिए। पुलत्स्य मुनि कहने लगे कि हे महाभागा, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को इंद्र आदि भी नहीं जानते हैं, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य ही बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ महीना लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ और मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा देश आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निर्वित होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके बाद दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दिनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडिकास, हे विक्ष भावन, हे शुभद्रहावे, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अक्षत को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गो और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल से स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्गलोक में वास करता है। इतना कहकर पुलत्स्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो सठ तिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा था वो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुम्हें सत्य घटना बताता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मर्त्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न का, धन का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा कि ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मर्त्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, किसके लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ठेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर सर्वंगलोक में चला आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर सर्वलोक में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से
सोने में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से खाली पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न धन सब कुछ से खाली है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे सटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई और वह जब देव स्त्रियां आई तो द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई है तो सटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवगणों ने उसको देखा कि न तो वह गंधर्वी है और न ही आंसुरी, वरन पहले जैसी मनुष्य ही है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथा के अनुसार सटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न धन आदि समस्त सामग्रियों से भर गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर सटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सटतिला एकादशी व्रत की कथा समाप्त हुई। जय श्री हरि। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा।